कर बयान किया कि इन दिनों फलाने जंगल की शोभा खूब बढ़ी चढ़ी है और शिकार के जानवर भी इतने आए हुए हैं कि अगर वहां महीना भर टिककर शिकार खेला जाए तो भी ना घटे और कोई दिन खाली न जाए। यह सुन दोनों भाई बहुत खुश हुए। अपने बाप राजा वीरेंद्र सिंह से शिकार खेलने की इजाजत मांगी और कहा कि हम लोगों का इरादा 8 दिन तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का है। इसके जवाब में राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इतने दिनों तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का हुक्म मैं नहीं दे सकता, अपने दादा से पूछो। अगर वे हुक्म दे तो कोई हर्ज नहीं। यह सुनकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने दादा महाराज सुरेंद्र सिंह के पास जाकर अपना मतलब अर्ज किया। उन्होंने खुशी से मंजूर किया और हुक्म दिया कि शिकारगाह में इन दोनों के लिए खेमा खड़ा किया जाए और जब तक ये शिकारगाह में रहे 500 फौज बराबर इनके साथ रहे। 1. जंगलों की हिफाजत के लिए जो नौकर रहते हैं उनको बनरखे कहते हैं। शिकार खेलने का काम बनरखों का ही है। ये लोग जंगल में घूम घूम कर और शिकारी जानवरों के पैरों के निशान देख और उसी अंदाज पर जाकर पता लगाते हैं कि शेर इत्यादि कोई शिकारी जानवर इस जंगल में है या नहीं, अगर है तो कहाँ है। बनरखों का काम है कि अपनी आंखों से देखावे तब खबर करे कि फलानी जगह पर शेर, चीता या भालू है। शिकार खेलने का हुक्म पा इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बहुत खुश हुए और अपने दोनों यारों भैरव सिंह और तारा सिंह को साथ ले मई 500 फौज के चुनार से रवाना हुए। चुनार से 5 कोस दक्षिण एक घने और भयानक जंगल में पहुंचकर उन्होंने डेरा डाला। दिन थोड़ा बाकी रह गया, इसलिए यह राय ठहरी कि आज आराम करें, कल सवेरे शिकार का बंदोबस्त किया जाए, मगर बनरखों को शेर का पता लगाने के लिए आज ही कह दिया जाएगा। भैंसा एक बांधने की जरूरत नहीं, शेर का शिकार पैदल ही किया जाएगा। दूसरे दिन सवेरे बनरखों ने हाजिर होकर उनसे अर्ज किया कि इस जंगल में शेर तो है मगर रात हो जाने के सबब हम लोग उन्हें अपनी आंखों से न देख सके। अगर आज के दिन शिकार न खेला जाए तो हम लोग देखकर उनका पता दे सकेंगे। आज के दिन भी शिकार खेलना बंद किया गया। पहर भर दिन बाकी रहे। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों यारों को साथ ले घूमने और दिल बहलाने के लिए डेरे से बाहर निकले और टहलते हुए दूर तक चले गए। दूसरे जब मचान बांधकर शेर का शिकार किया चाहते हैं या एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने सुबीते के लिए उसे ले जाया चाहते हैं तब इसी तरह भैंसे बांधकर हटाते जाते हैं। इनको शिकारी लोग मरी भी कहते हैं। एक खास शेर के शिकार में भैंसा बांधा जाता है। भैंसा बांधने के दो कारण हैं। एक तो शिकार को अटकाने के लिए, अर्थात जब बनरखा आकर खबर दे कि फलाने जंगल में शेर है उस वक्त या कई दिनों तक अगर शिकार खेलने वाले को किसी कारण शिकार खेलने की फुर्सत न हुई और शेर को अटकाना चाहा तो भैंसा बांधने का हुक्म दिया जाता है। बनरखे भैंसा ले जाते हैं और जिस जगह शेर का पता लगता है उसके पास ही किसी भयानक और सायेदार जंगल या नाले में मौजूद खूंटा गाड़कर भैंसे को बांध देते हैं। जब शेर भैंसे की बू पाता है तो वहीं आता है और भैंसे को खाकर उसी जंगल में कई दिनों तक मस्त और बेफिक्र पड़ा रहता है। इस तरकीब से 2-4 भैंसा देकर महीनों शेर को अटका लिया जाता है। शेर को जब तक खाने के लिए मिलता है वो दूसरे जंगल में नहीं जाता। शेर का पेट अगर एक दफे खूब भर जाए तो उसे 7-8 दिनों तक खाने की परवाह नहीं रहती।
खुले भैंसे को शेर जल्दी नहीं मार सकता। ये लोग धीरे धीरे टहलते और बातें करते जा रहे थे कि बाईं तरफ से शेर के गर्जने की आवाज आई, जिसे सुनते ही चारों अटक गए और घूमकर उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। लगभग 200 गज की दूरी पर एक साधु शेर पर सवार जाता दिखाई पड़ा, जिसकी लंबी लंबी और घनी जटाएं पीछे की तरफ लटक रही थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में शंख लिए हुए था। इसकी सवारी का शेर बहुत बड़ा था और उसके गर्दन के बाल जमीन तक लटक रहे थे। इसके 8-10 हाथ पीछे एक शेर और जा रहा था, जिसकी पीठ पर आदमी के बदले बोझ लदा हुआ नजर आया। शायद यह असबाब उन्हीं शेर सवार महात्मा का हो। शाम हो